जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मुफीद और मुज़िर ग़िज़ाएँ, ये 5वां सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता सिलसिलों में तरबूज के हवाले से, कद्दू शरीफ के हवाले से, जौ शरीफ और दालों पर सिलसिले किए। आज भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल डॉक्टर सलमान मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज का मौजू क्या है और आज ये हमें किन चीज़ों के हवाले से बयान फरमाएंगे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या है आज का हमारा मौजू डॉक्टर साहब? आज अकबर भाई जो हमने सिलसिले के लिए रखा है मौसम के हवाले से, चूँकि गर्मी हो चुकी है और रोज़े की भी कैफियत है, तो आज हमने इसी हवाले से लिया पानी। पानी? अच्छा, पानी कौन सा? ये नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं? जी, यही वाला प्लान है। अच्छा, ये पानी है आज। पानी कितना पीना है, पानी क्यों ज़रूरी है, नहीं पियेंगे तो कितने नुकसानात हैं, अच्छा, और पियेंगे किस तरह पियेंगे, इसके हवाले से। पीते तो हैं डॉक्टर साहब, क्यों आपने इस मौजू को लिए? लोग मतलब किसी से पूछे, पानी तो हमारी यानी यूँ समझिए कि बका का ज़रिया है। अगर इंसान पानी नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? तो पानी तो पीता ही है। आप क्या समझते हैं कि लोग पानी जितना पीना चाहिए वो नहीं पीते? जैसे अगर आप अपनी बॉडी को समझे ना, इंसान का जो जिस्म है ठीक है। 70 to 80% ये पानी से बना हुआ है। सही है। ऑलमोस्ट समझ लें कि अगर आप आउटडोर वर्कर हैं, बाहर काम करते हैं, सही है। जिनको पसीना ज़्यादा आता है या आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा आता है, इनको तो ज़्यादा 2 से 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। अच्छा, और जो इंडोर हैं, उसके इंडोर काम करते हैं, और जो घर के अंदर भी इस्लामी बहनें जो काम करती हैं, इनको भी ठीक ठाक अमाउंट में 8 से 12 गिलास पानी पी लेना चाहिए। ठीक है। अगर इस मिकदार में पानी नहीं जाता तो पानी ना जाने की वजह से गर्मियों के अंदर अमूमन आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर लो साइड पे जाने लगता है। इसकी अलामतें ये होती हैं जैसे थोड़ी घबराहट हो रही होती ठीक है, है। जिस्म सुन हो रहा होता है, काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं हो रही होती, थोड़ी नींद की कैफियत होती है, कंसंट्रेशन नहीं नहीं होती है। और सी गर्मी के मौसम के अंदर जल्दी जल्दी पट्ठों में दर्द, जिस्म में दर्द, थकान शुरू हो जाती है। ये सारी लिंक कर जाती हैं कभी कभी पानी की कमी की वजह से। अच्छा, क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब पानी जिस्म के अंदर कम होता है सही है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी लोअर साइड पे जाता है। सही है। जब ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जाता है तो घबराहट की कैफियत आ जाना। सही है। दूसरा, गर्मियों के अंदर फिर इंसान के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, इनको काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी खाली इटसेल्फ पानी नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स से मुराद ये नमकियात। अच्छा, अब ये पट्ठों के काम करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे जिस्म से जैसे ही नमकियात कम होंगी, आपके मसल क्रैम्प यानी पट्ठों का अकड़ जाना, पट्टे अकड़ गए या सूज गए, इस तरह के क्रैम्प पड़ गए, स्टिफ हो गए मसल, तो ये प्रॉब्लम गर्मियों में भी शुरू हो जाती है। यानी ये समझे डॉक्टर साहब कि ये सिर्फ पानी हम जो पीते हैं, हम तो प्यास लगती है तो पी लेते हैं, तो इट्सेल्फ मतलब ये सिर्फ पानी जो है ये प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये हमारी बॉडी के और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है। अभी तो भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बयान करूँगा। अच्छा, देखें, ये पानी तो हम उस सूरत में पीते हैं जो थर्स्ट मैकेनिज्म है, यानी प्यास लगती है तो जो है वो अपना तो प्यास लगने का भी पूरा एक मैकेनिज्म है, सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, इंसान के जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर समझ लें आपके एक सेंसर लगा हुआ है। सही है। वो डिटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर नमकियात अब कम हो गई है, अब आपकी बॉडी को पानी चाहिए। ठीक है। तो वो प्यास की आपको कैफियत लगती है। अच्छा, सही है। अभी देखें, प्यास पानी इतना इम्पोर्टेंट है, पूरा इसका पूरा निज़ाम, थर्ड सिस्टम है इसका,
समझ लें सेंसर लगा हुआ सही आपके। है। अब जैसे ही आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी की नमकियात कम हो रहे होते हैं तो वो ब्रेन डिटेक्ट करता है। यानी हमें जो प्यास लगती है तो वो हमें यूँ समझिए कि वो जो पानी की कमी है उसकी वजह से जो है वो हमें ये प्यास लगती है। सर ये आपकी बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि आप अब अपनी रिसोर्सेज से कम हो रहे हैं। अच्छा, आप अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करें, यानी इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं, ठीक बॉडी है, के अंदर आएँ ठीक ताकि है, आपका नॉर्मल सिस्टम चलता रहे। सही है, तो अगर आप जैसे प्यास लग गई, पानी की कैफियत लगी, प्यास लगी, सही है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही रिकमेंड होता है 8 से 12 गिलास आप पानी पी लें। ठीक है, अगर आप नहीं पीते या कम पी रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, स्ट्रोक के वो क्या कहते हैं हीट स्ट्रोक हीट के। स्ट्रोक, सही आपको है। पता है इस 2 साल पहले 2 से ओ 3 हज़ार हो, कमोबेश अब बिल्कुल, बात हुई थी बिल्कुल, हीट बिल्कुल, स्ट्रोक की वजह से। ये बिल्कुल, आपको नहीं, याद बिल्कुल होगा। मेरे को याद है अच्छी तरीके से। बंदी चैनल पर इस पर हमने सिलसिले भी जो है वो अपना भी किया किए था। थे। तो वो क्या था, एक रोज़े की कैफियत भी थी, गर्मी भी थी। ठीक है, तो अब इसमें था इफ्तार और सहरी के बीच यही हमारे पास टाइम होगा। सही है, इसमें हमने अपने पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसी दौरान ड्यूरेशन के अंदर हमने अपनी बॉडी के अंदर पानी रिप्लेनिश करना है। ठीक है, क्योंकि पानी जैसे ही कम होना शुरू होगा जिस्म से, इसके साइड इफेक्ट आना जल्दी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पहले आप खाएं नहीं, खाए पिए, खाए बगैर तो आपको हो सकता है, बंदा गुजार लेता है, पानी के बगैर के नहीं, क्योंकि नहीं, हीट स्ट्रोक गर्मी का मौसम है। सही है, और जिसी तरह बड़ों के अंदर और बच्चों के अंदर तो इसके ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब जैसे गुर्दे की बीमारियां आप आज सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा हो गए, जी, गुर्दे जी, की बिल्कुल, पथरियाँ, बिल्कुल। पथरी के एपिसोड ज़्यादा हो गए। ये ज़्यादातर वजह होता है कम पानी पीने की ओ वजह से। हो, ये पानी गुर्दा जो होता है बेसिकली काम ही फिल्ट्रेशन का काम कर रहा सही होता है, है। ठीक अब है, इसके अगर आपको सफिशेंट अमाउंट की फिल्ट्रेशन नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वो पानी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो ज़ाहिर इफेक्ट होगा, और इसी वजह से गुर्दे के अमराज आ रहे हैं, पथरी के एपिसोड हैं वो बढ़ना शुरू हो गए तो हैं। डॉक्टर साहब ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, बड़े लोग हैं ये तो हम समझते हैं पानी, लेकिन आप बच्चों के लिए भी क्या पानी ज़रूरी है? और अच्छा, बच्चे वो तो आपके हाथ में वैसे ही नहीं आते, वो तो पीते ही नहीं, मतलब गोया कि उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अभी आपने चलो बड़ों के बारे में बता दिया, अब जहन बनता है कि यार चलो मैं इस्तेमाल करूँगा। बच्चों को तो जब तक आप पिलाएंगे नहीं उस वक्त तक वो पिएंगे नहीं। बच्चों पर जैसा तवज्जो आते ही नहीं, इसी वजह से होता ही है कि बच्चों को गर्मियों के अंदर जैसी बीमारी होती है, ठीक है, लूज मोशन होते हैं या गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो फ़ौरन ये हॉस्पिटलाइज होकर इनको ड्रिप लगा दी जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। वो यूँ लगा दी जाती क्योंकि इनके पानी की कमी वैसी हुई। ओ हो, अच्छा, तो बच्चों में आपने बिलखुसूस तवज्जो रखनी है कि अपने हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, पानी वक्तन फ़वक्तन पिलाते रहना, भले किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, जब से पानी पीना वो शुरू करे। ये अवेयरनेस ही क्रिएट की जा रही है कि पानी का इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एक तो स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के हवाले से, फिर दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा जैसे रमज़ान के अंदर भी ये एपिसोड बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के, बिल्कुल, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी जिनको बहुत पुराना मसला आ रहा है, उसके मेन वजह होती है पानी की कमी। अच्छा, अब पानी की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, गुर्दों की बीमारियां हो गई, ठीक वो है, भी पानी की कमी की वजह से होती है। और इंसान का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ही पानी की वजह से होता है। अच्छा, अब जैसे जो पसीना आता है, ये क्यों आता है, गर्मी में पसीना क्यों आ जाता है? बेसिकली बॉडी से पानी इवेपोरेट होता है, सही है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हमारा इंसान का जिस्म है, वो एक सेट टेम्परेचर के ऊपर काम करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही है, अब जब इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो बॉडी हीट डिसिपेटेट करती है, मतलब वो पानी अगर निकलता है पसीने की फॉर्म में, तो ताकि आपकी बॉडी कूल रहे ठीक है। टेम्परेचर। डॉक्टर साहब ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी बज़ाहिर तो ये रमज़ानुल मुबारक में हमारा सिलसिला है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये पानी का ताल्लुक रमज़ानुल मुबारक से नहीं है ना, ये तो हमारी मतलब यूँ समझे पूरी ज़िंदगी से इसका ताल्लुक है ना। उससे भी अच्छा, हम अब ये इस वक्त गर्मी है, ठीक है, सर्दियाँ आती हैं तो पानी का इस्तेमाल वैसे ही मतलब एक नेचुरली तौर पर कम हो जाता है क्योंकि प्यास उतनी लगती नहीं है। तो क्या सर्दियों में भी जितना वो पानी चाहिए, ये रोटेशन होती रहती है कि गर्मियों में ज़्यादा पीना है, सर्दियों में अगर कम भी पिए तो चल जाएगा या नहीं? नहीं, पानी की क्यों, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, आपका बॉडी इज़ मेड अप 70 से 80% पानी पे अच्छा, मेड ऑफ वाटर। यानी सर्दियों में भी आप अपनी इतनी रूटीन, अमाउंट का पानी इनटेक लेना ही है। अच्छा, सर्दियों में आप खाना तो बंद नहीं करते हैं ना। हाँ, खाना तो बल्कि भूख तो शायद हो सकता है सर्दियों में ज़्यादा लगती हो। सर्दियों में तो आप खाना बंद नहीं करते, नहीं खाना सर्दियों में भी खाते हैं, खाना बिल्कुल ऐसे ही गर्मियों है, में भी खाते हैं। सही है, तो
तो इसी तरह पानी सर्दियों में भी पीना है, पानी गर्मियों में भी। अच्छा, अब आपने मतलब पानी का बताया, चलो जहन बना पानी, लेकिन फ़ी ज़माना जो हमारा तरीक़ेकार है पानी पीने का, वो तो फ्रिज की जो है ना, वो जब तक वो ऊपर वाले खाने में बर्फ़ से जो है वो अपना भरी हुई बोतल पानी की वो ना हो तो मतलब प्यास बुझती नहीं है। एक नॉर्मल जो पानी, यूँ कह लेते हैं कि जैसे आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ठंडा पानी पिएं या सादा पानी पिएं या गर्म पानी पिएं। हाँ, अब सादा कौन पीता है डॉक्टर साहब? सीधी बात है, गर्मियों में आप किसी को अगर सादा पिलाएंगे भी ना तो भी वो एक नफसियाती असर है उसको वो अगर मतलब शायद 2 गिलास 3 गिलास भी पी जाएगा तो लगता है कि यार प्यास बुझी नहीं, जब तक वो जो बर्फ़ का ठंडा पानी है वो ना पिए। तो आप क्या कहते हैं कि बर्फ़ का ठंडा पानी ज़्यादा पीने से इसके नुकसानात हैं? ठीक है। जिनको साइनस का मसला होता है, गले ख़राब का मसला हो जाता है, इनके अक्सर और चेस्ट कंजेशन के इशू आ जाते हैं। अच्छा, सादा ठंडा पानी पीने से। एक दूसरा, सादा पानी से मुराद ये है कि आपका रूम टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल पानी है, आप इस पानी का इस्तेमाल करें, इस पानी के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं अच्छा, जिस्म के ऊपर। ज़्यादा ठंडा चिल्ड पानी जो है ये अक्सर जो जाके जिस्म का अंदर का निज़ाम हज़म उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा। तो लोग तो मतलब गर्मियों में क्या एक आदत बन जाती है बाज़ लोगों की, सर्दियों में भी जो है वो जिनकी आदत बनी हुई है ना, तो वो सर्दियों में भी फिर उनको ठंडा पानी चाहिए होता है। आपने ये मसला सुना होगा कि गर्मियों के अंदर डीएनएस के पेशेंट यानी जो जिनको नज़ले की शिकायत होती है ये बढ़ जाती है। अच्छा, एक तो डस्ट एलर्जी वगैरह भी, और ज़्यादातर इनसे हिस्ट्री ली जाए तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का है। ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब निगरान शूरा का अर्ज़ करूं, निगरान शूरा को मेरे एक अरसे से जो है वो अपना उनके साथ है, तो मैं देखा है निगरान शूरा जो है ना नॉर्मल पानी पीते हैं, और बल्कि फरमाते हैं कि अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ तो अब मेरा गला जो है वो ख़राब हो जाता है। यानी देखें ये पहचान होती है हर एक को ना। ठीक है, अब जिसने तशखीस कर ली कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसको कट डाउन कर लें, वरना आपके ये एपिसोड बढ़ते रहते हैं। जिन लोगों को ठंडा पानी से प्रॉब्लम होती है उनको इसको यूँ चेक कर लें कि पिछले 3 महीने में गला ख़राब होने की शिकायत कितनी दफ़ा हुई। असल में डॉक्टर साहब मसला ये है कि अब वही वो जो है यानी वो जवान जो एक है उसको वो पी रहा है, उसको नहीं हो रहा ख़राब। आप मतलब बोल रहे हैं, अब बैठा हुआ शख्स बोल रहा है यार मैं तो 10 साल से जो है वो पी रहा हूँ, मेरे तो गले के अंदर कभी इस तरह का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो आप सही, इनको नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको एपिसोड बार बार हो जाते हैं हर 15 दिन। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं उसके बाद फेरेंजाइटिस, गले की बीमारियाँ, नज़ले की शिकायत, ये हमारे पास असल में वो आप चूँकि फील्ड के हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके पास पेशेंट आते होंगे ना। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आपने ये जो बात की है कि गला ख़राब, तो और भी बहुत सारे होंगे बोले यार हम लोग तो पीते हैं नहीं होता। तो चूँकि आपके पास पेशेंट आते हैं, आप देखते होंगे, तो वो इसको जैसे रूल आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा कि अब जैसे गला किसी का ख़राब हो गया, ये बात भी फैक्टफुल बात है कि गला ख़राब हो गया तो वाकई में क्या गला ठंडे पानी की वजह से ही हुआ है। तो लेकिन इसको रूल आउट करना मुश्किल होता है। जैसे हमको फिर एहतियातन ये लेते हैं कि भाई आप कोई कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे थे या ठंडी चीज़ें पी रहे थे, आइसक्रीम खाई थी, मेरे पास पेशेंट आया तो उन्होंने बताया कि इनकी बच्ची बीमार है, सही है, कम उम्र 6 साल की, तो उनसे हिस्ट्री लिए, सब कुछ लिया, तो पता चला गोला गंडा उन्होंने खाया था। तो अब गोला गंडा क्या है? ठंडा है। अच्छा, अभी ठंडी चीज़ खाई, उसके बाद हो गया गला ख़राब, तबीयत भी ख़राब हुई, हॉस्पिटल भी एडमिट हो गया, वो IV मेंटेन वगैरह सब ट्रीटमेंट भी उनका भी इस वक्त चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, नहीं ये आप नहीं समझते डॉक्टर साहब, ये बाज़ लोग जैसे नाजुक मिजाज टाइप के होते हैं। नहीं, इनको नाजुक मिजाज नहीं अच्छा। बोलते, सेंसिटिव कुछ लोग होते हैं। अच्छा। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, सही है, कुछ लोगों के होते हैं सेंसिटिव सिस्टम। सही है, नाजुक मिजाज इस तरह नहीं बोला जा नहीं। सकता। अच्छा, अभी मैं आपने कोल्ड ड्रिंक का कहा, मैं कोल्ड ड्रिंक पर भी आपसे गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आपने सिलसिले में हमें तरबूज के हवाले से तरगीब दी थी। मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरगीब पर जाते हुए मैंने तरबूज ख़रीदा और मैं घर लेकर गया और हमने खाया। और साथ साथ ये अर्ज़ करूँ कि मैंने यानी इस सिलसिले से पहले जो तरबूज के, उससे पहले जब तरबूज खाया था तो मैं वो तरबूज वो इस टुकड़े उठा रहा था कि जिसमें बीज ना हो, मतलब खाली हो ना, लोगों का एक रग़बत होती है। लेकिन आपने कल जो सिलसिले में बताया कि नहीं इसका फ़ायदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल
बीज वाले जो टुकड़े थे ना उसके तरबूज के, वो आपकी तरगीब पर जो कल है वो, आपने बीज का इस्तेमाल भी किया था, हाँ बीज का इस्तेमाल ज़ाया किया। उन्हें नहीं दिया। नहीं बल्कि यानी अब आपके बताने पर रग़बत बढ़ गई। पहले था कि उसको साइड पर कर रहा था, आपके बताने पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब आपने कोल्ड ड्रिंक का तज़किरा किया। कोल्ड ड्रिंक आप देखते हैं, एक तो वैसे ही आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे यहाँ लोगों का इस्तेमाल होता है, और रमज़ानुल मुबारक में तो यूँ समझे कि ये एक जुज़्व ला युनफ़क, एक इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा जुज़ बन गया है कि जो जुदा नहीं हो सकता, और ये इफ्तारी का एक मेन आइटम है कोल्ड ड्रिंक। तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोल्ड ड्रिंक भी है और इसके साथ जूसेस भी हैं। अच्छा, अब ये जूसेस जितने भी बाहर के जूसेस हैं, ठीक है। ये एज़ पर गाइडलाइन रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव है। ये जो लफ्ज़ बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये लोग शायद समझ रहे होंगे बाहर से मुराद बैरून ममालिक के। तो जैसे आप जो भी घर, कोई हाँ जो चीज़ घर में नहीं बन पा रही ठीक है। या घर में नहीं बनाई, आपने बाहर से ख़रीद के अच्छा, ये इस्तेमाल की। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक के हवाले से तो इस पर अमीर सुन्नत ने भी मदनी मुज़ाकरे में काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू की है। तो आइए अमीर सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता भी जो है वो देखते हैं इस हवाले से, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के हवाले से। ठंडा पानी जो होता है ना, सख्त ठंडा पानी, ये भी मुज़िर होता है, नुकसानदेह होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में तो पता नहीं क्या क्या अला बला होती है। अब तो नेट पर इसका काफ़ी ऑपरेशन होता रहता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स तो ना पी जाए। इसी तरह मैं तो ये लाल पीले शरबत जो पीते हैं, मैं ये भी मतलब मना ही करता हूँ कि इसको भी ना पिया जाए। उस वक्त हिर्स ऐसी होती है कि बंदा रह नहीं सकता, पी लेता है, फिर गला पकड़ा गया, खांसी हो गई, बुखार चढ़ गया, कुछ हो गया, तो फिर वो रमज़ान शरीफ के मुबारक दिनों में ज़रा आजमाइश ज़्यादा होती है, दिल जलता है। ईद के टाइम पे हो गया तो और आजमाइश। तो बहरहाल ये कि इनसे कोल्ड ड्रिंक्स से तो हमेशा बचना चाहिए। शुगर बम है यार, 7 चम्मच गालिबन 7 चम्मच चीनी होती है उसमें, तो बहुत चीनी होती है उसमें। एक बोतल में जो डिब्बा आता है ना, 250 ml लिखा, तो बहरहाल ये कि शुगर इसमें काफ़ी होता है, चीनी काफ़ी होती है, तो ये मतलब नुकसानदेह होती है। और इसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, वक्ती तौर पे सुकून मिलता है, मज़ा आता है, बस फिर वो नुकसान। बोतल यानी कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा पार्ट, हिस्सा मिठास है। मिठासियत तो चीनी यानी शुगर से हासिल की जाती है, या सिक्रीन से, जो कि सफ़ेद रंग का नकली पाउडर है, और चीनी से तकरीबन 300 से लेकर 500 गुना मीठा होता है ये सिक्रीन। जिन बोतलों में चीनी इस्तेमाल की जाती है उनमें चीनी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 712 पर है। 250 मिलीलीटर की एक बोतल में तकरीबन 7 चम्मच चीनी यानी शुगर होती है। चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक पीने से दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचने, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने, दिल और जिल्द यानी स्किन के अमराज पैदा होने के इम्कान बढ़ते हैं। नीज इससे मोटापा भी आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने। मज़ीद डॉक्टर साहब से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है वो, चूँकि हमारा मौजू पानी है, पानी पर कुछ और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो अब आप बताएं कि एक नॉर्मल आदमी को कितना पानी जो है वो मतलब पीना चाहिए? क्या ये एज के फैक्टर, एज के कम ज़्यादा होने से भी इसका वो होता है, या जैसे वज़न के हिसाब से भी देख लें अपने, अच्छा। जिनका जितना वज़न है, अमूमन रिकमेंडेड होता है 8 से 12 गिलास पानी तो आपको पी लेना चाहिए। ठीक है। बच्चों के अंदर और यंग एज में जो ग्रोइंग उनमें इसमें बिल्कुल नेगलेक्टेड होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप कह रहे हैं। वो बच्चे यानी मिसाल देना, सुबह नाश्ता किया ना, उसके अब वो निकल गए, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये वो। अब अगर आपने दोपहर में खाना खिलाया तो वो, अच्छा बच्चे तो फिर वो बच्चों की तरह पानी पियेंगे ना। अगर आप एक गिलास भर कर देंगे तो वो शायद पूरे खाने में वो आधा गिलास भी जो है वो नहीं पी पाएंगे। तो बच्चों को अगर आपको चेक करना होगा ना, तो स्किन का कलर, सही है, स्किन की जो इसको टर्गर बोलते हैं, स्किन में रफनेस आ जाती है,
कलर जो है बच्चों का स्किन का वो ख़राब होने लगता है, बाल पानी ना पीने की वजह से? जी जी पानी ना अच्छा। पीने की वजह से, क्योंकि ये बच्चों के अंदर ज़्यादा जल्दी इसके डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम आ जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों के अंदर और या ये जो ओल्ड एज ग्रुप होता है इनके अंदर पानी का ठीक 8 से 12 गिलास का आपने जो है वो कहा। ये पी लेना चाहिए। और वो लोग जो बाहर काम करते हैं, जैसे आउटडोर काम करते हैं, मार्केटिंग का काम है, धूप का एक्सपोजर है, सही है। इनको तो 16 गिलास भी शायद कम कि वो पड़े। पसीने की वजह से जो सारे इनका- जितना आपकी बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो रहा ठीक है है। उस लॉस को आपने कवर करना है। अच्छा, अब आपने जैसे इफ्तार के वक्त का बताया, तो लीमू वगैरह का शरबत अगर घर में बनाना चाहे, लस्सी बनाना चाहे, देखिए ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, ये मशवरतन ये अर्ज़ है कि जो बाज़ार के जितने भी होते हैं ठीक है, एक तो कॉस्टली भी होते हैं ठीक और है। सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद भी नहीं है। आप घर में भले अपने फ्रूट जो शरबत बना के पीना चाहें, आप वो फ्रूट का फ्रेश जूस बना के पी सकते हैं, वो पी लें। और जो लीमू का, नमक का, नीमकोल का पानी बनता है, सबसे अच्छा फार्मूला तो यही बनता है, अच्छा। क्योंकि इसमें आपकी इलेक्ट्रोलाइट भी वो बैलेंस्ड हो जाती हैं सही है। और फ्लूइड भी चले जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब अगर कुछ इसके अलावा जो है अगर आप इफ्तार में यूज़ करना चाहें तो दही है और लस्सी का इस्तेमाल आप करना चाहें तो वो कर लें। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से।